हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारा आज का टॉपिक है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, दोज क्वांटिटी which obtained from fundamental quantity are called derived quantity। हिंदी की बात करें कि वे राशियां जो किससे प्राप्त होगी, हमें मूल राशियों से, उसको बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। जैसे हम बात करते हैं किसकी, एरिया की। किसी चीज का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या? एरिया, क्षेत्रफल। अब लंबाई क्या है? लेंथ है, सिंपल। लेंथ कैसी है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूल राशि। उसके बाद बात करते हैं ब्रेड्थ की, जो चौड़ाई होगी वो भी तो लेंथ ही होगी एक तरह की, तो वो भी क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये जो एरिया है वो किससे बना है? फंडामेंटल क्वांटिटी से, दो से, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो एरिया कैसा है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद बात करते हैं स्पीड की, चाल। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। क्या कहलाता है? चाल। अब दूरी क्या है? कितनी दूर चली? दूरी भी तो एक तरह की लेंथ ही है, और लेंथ होती है मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। समय, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि। तो जो ये चाल है, स्पीड है, वो तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसे? ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स, बल, ठीक है, कार्य, वर्क, एनर्जी, ठीक है। जितनी भी राशि किससे मिलकर बनेगी? हमारी मूल राशियों से, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धतियां। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होगा कि जो मात्रक हैं उसके मापन के लिए 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दी गई। कौन कौन सी? सबसे पहले एक ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई, जिसको बोलते हैं क्या? CGS, सॉरी FPS। क्या नाम है उसका? FPS। ब्रिटिश सिस्टम का ब्रिटिश ने एक सिस्टम दिया अपना, जिसको कहा गया FPS सिस्टम। क्या कहा गया? FPS सिस्टम। इस सिस्टम में जो लेंथ थी, लंबाई, लेंथ क्या? लंबाई, जो लंबाई थी उसको प्रदर्शित किया गया फुट में। जो मास था, द्रव्यमान, उसको प्रदर्शित किया गया पाउंड में। और जो टाइम था, समय, उसको प्रदर्शित किया गया सेकंड में। ठीक है। क्या हुआ कि अलग अलग देशों ने अपना सिस्टम बनाया। मान लो कि उसे किसी चीज की जानकारी देनी है अपने वर्ल्ड को, तो ब्रिटिश वालों ने सबसे पहले सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम क्या था? FPS। उन्होंने क्या कहा कि अगर हमें किसी चीज की लंबाई देनी होगी तो हम किस में देंगे? फुट में।
अगर किसी का द्रव्यमान देना होगा तो पाउंड में देंगे, और अगर समय देना होगा किसी चीज का तो वो किस में देंगे, सेकंड में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो 1 फुट होता है हमारा, कितना, 1 फुट, उसमें होते हैं 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12, ठीक है। और अगर हम इन्हें मीटर में कन्वर्ट करें, किसको, फुट को, ठीक है, तो कितना होगा, 0.3048 मीटर। 0.3048 मीटर। जो 1 फुट होगा उसमें कितने इंच होंगे, 12, और इतने क्या होंगे, मीटर 1 फुट में। 1 पाउंड की बात करते हैं हम। 1 पाउंड, जैसे कि खून लेते हैं तो किस में आती है वो, पाउंड में। 1 पाउंड जो होगा, 1 पाउंड, 1 पाउंड में लगभग 450 ग्राम, 453.548 ग्राम। इतने ग्राम क्या होती है, 1 फुट में, 1 पाउंड में इतने ग्राम होंगे, लगभग कितने होते हैं, 450 ग्राम, ठीक है। उसके बाद 1 किलोग्राम की बात करें, 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होंगे। 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड, ठीक है। देखो, उसके बाद जो फ्रेंच थे, फ्रेंच वालों ने अपना एक सिस्टम दिया, फ्रेंच सिस्टम, जिसको कहा गया सीजीएस सिस्टम। क्या कहा गया, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें किसी चीज की लेंथ देनी होगी तो वो सेंटीमीटर में देंगे, मास देना होगा ग्राम में देंगे, टाइम देना होगा सेकंड में देंगे। यहाँ पर फुट, पाउंड, सेकंड। और इन्होंने कहा कि अगर हमें लंबाई देनी है किसी चीज की तो वो किस में देंगे, हम सेंटीमीटर में। मास देना होगा तो किस में देंगे, ग्राम्स में। और अगर टाइम देना हो किसी भी चीज का तो वो हम देंगे किस में, सेकंड। किस में देंगे, सेकंड में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ये सीजीएस सिस्टम है, इस सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ वर्क, जो वर्क होगा उसकी यूनिट होती है अर्ग, ERG। कितना होगा, अर्ग। वैसे जो एमकेएस पद्धति चल रही है उसमें होता है जूल, और हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 जूल = 10⁻7 अर्ग। उसके बाद यूनिट जो दी गई, मात्रक, किसका, ये कार्य का मात्रक है, और ये यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक। बल का मात्रक बताया गया डाइन, ठीक है। क्या बताया गया, डाइन। और ये क्या है, अर्ग। और जो एमकेएस पद्धति है उसमें बल का मात्रक होता है कितना, न्यूटन। और 1 न्यूटन में होंगे 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। ठीक है। इस तरह से 2 सिस्टम आ गए, एफपीएस और सीजीएस। अब क्या होता है कि जो हमारा 20 मई थी, ठीक है, डेट थी 20 मई 1875, 20 मई 1875। इसमें क्या होगा कि पेरिस में CGPM की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई। किसकी, CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर एंड वेट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन मेजर एंड वेट, ठीक है। ये मैं लिखवा चुका हूँ पहले कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजर एंड वेट, सॉरी वेट एंड मेजर। क्या होगा कि इसमें ये डिसीजन लिया गया, क्या होता था, मान लो किसी को किसी चीज की मास बताना है, ये कोई इस मास को बता रहा है ग्राम में, कोई इस मास को बता रहा है किलोग्राम में, कोई इस मास को बता रहा है पाउंड में। तो यहाँ पर क्या हो जाता था, सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो जाता था कि हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता था, और कन्वर्ट करने के तरीके हर देश में अलग अलग होते हैं। तो क्या होगा कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इन्होंने क्या किया, CGPM की मीटिंग में 1875 में ये डिसीजन लिया गया कि सभी देशों को अपना एक सिस्टम मानना होगा,
ठीक है। और उस सिस्टम का नाम दिया उन्होंने, थर्ड जो सिस्टम आया MKS, जिसको SI भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, क्या कहा गया? तीसरा सिस्टम कौन सा आया? MKS या SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि अगर हमें किसी चीज की लेंथ देनी होगी, लेंथ मीन्स लंबाई, अगर लंबाई बतानी होगी तो वो हम बताएंगे मीटर में। किसमें? मीटर में। अगर हमें किसी चीज का मास बताना होगा, द्रव्यमान, तो वो हम बताएंगे किलोग्राम में, किलोग्राम, केजी। और अगर किसी का समय बताना होगा, टाइम, समय, तो वो हम बताएंगे किसमें? सेकंड में। ठीक है, वो बताएंगे हम सेकंड में। और यही कारण है कि हम पढ़ते हैं कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 8,848 मीटर होगी। हम कभी भी अपनी बुक में ये लिखा हुआ नहीं देखने के, लिख सकते हैं ना मीटर को इतने किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये मेथड देखते हैं, ये नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ये कहता है कि अगर हमें किसी चीज की लेंथ देनी है तो वो किस में देंगे? हम मीटर में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 पद्धतियां हुई। पहली FPS, जिसमें फुट, पाउंड, सेकंड। सेकंड थी CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और थर्ड है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी जो फिजिक्स है उसमें हम अपना वर्क करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम मात्रक डिसाइड करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डायमेंशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विमाई। तो अगला जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक होगा डायमेंशंस पर। ठीक है, विमाई पर।